हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना हो तो एक फंक्शन अवेलेबल है ट्रेन करके फ्लक्स लाइब्रेरी में। और उस फंक्शन को हमें डाटा चाहिए होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक एरे देना है आपको और एक पेयर देना है इनपुट और आउटपुट का। एक्स का मतलब होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई का मतलब होता है जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस चीज़ को करने के लिए मैं जिप फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा और भी चीज़ें मैं करूँगा वन हॉट इन कोडिंग, और मैं ये सारी चीज़ें मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा। डाटा को क्रिएट करने के बाद आपको एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाना है। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको आपको सिर्फ 4 स्टेप ध्यान रखने हैं, और भी पांचवा पॉइंट है वो भी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना होता है न्यूरल नेटवर्क। डिफ़ाइन करने का मतलब है कि यहाँ पे कितने इनपुट लेयर चाहिए और कितने आउटपुट लेयर चाहिए। अगर आपको इस चीज़ के बारे में समझना है तो आपको मेरे पीछे की वीडियोस को देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये इस वीडियो को समझना है तो आपको जो मेरी वीडियोस हैं आपको सीरीज़ वाइज देखना पड़ेगा, जब भी आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको सेकंड नंबर में क्या करना होता है कि आपको लॉस फंक्शन को डिफ़ाइन करना होता है। लॉस फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्रॉस एंट्रोपी। उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना होता है, ऑप्टिमाइज़र बनाना होता है। मैं यहाँ पे एडम ऑप्टिमाइज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्या करता है, एडम एक डेरिवेटिव का काम करता है और अपडेट करता है वेट को। तो जब आप कोई एरर को मेज़र करते हो, जैसे आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है 2 और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है 3, तो आपका जो एरर है 1 है। तो उस एरर को कम करने के बाद आपको एक अपडेट करना होता है। उस अपडेट को करने के लिए आपको पीछे जाना पड़ता है, और इस पीछे जाने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं बैक प्रोपेगेशन। चौथे पॉइंट में हम क्या करते हैं कि हम पैरामीटर को सेट करते हैं, जितने भी मॉडल मतलब पैरामीटर मतलब जितने भी वेट वगैरह होते हैं, और उसको हमें सेट करना होता है रैंडम। सारी चीज़ें करने के बाद जब आप एंटर करते हो, जो भी आप रन करते हो फंक्शन को, ट्रेन फंक्शन को, तो वो क्या करता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, फर्स्ट डाटा सेट में जाएगा। उसके बाद वही इक्वेशन बनाएगा जो लाइन का इक्वेशन होता है। उसके बाद लॉस को मेज़र करेगा। उसके बाद डेरिवेटिव निकालेगा। डेरिवेटिव क्यों निकालेगा, ताकि हमें लॉस को कम करना है। उसी तरीके से ये सेकंड रो में जाएगा, तीसरे चौथे पांचवें हर एक रो में इसी तरीके से ये काम करेगा। जब जब ये पूरा अंत में पहुंच जाएगा जो भी आपका डाटा फ्रेम है, और इसी मतलब पूरे डाटा सेट को ट्रेन करना एक बार, इसी को ही हम कहते हैं इपोक वन। ठीक है, अगर आप उसी डाटा सेट को हर एक रो को ट्रेन करोगे, उसके बाद हो जाएगा इपोक टू। तो आपको लूप चला देना है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं इपोक। हर एक डाटा पॉइंट को ट्रेन करना, इसको हम कहते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप हर एक रो की इक्वेशन निकालनी है, तो सपोज़ करिए कि आपके पास 100-200 टेराबाइट डाटा पड़ा हुआ है। अगर आप हर एक डाटा पॉइंट को इसी तरीके से ही कंप्यूट करोगे तो आपको 2-3 साल लग जाएंगे करते करते। तो इस चीज़ को टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर अपनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक बैच बना देंगे। मैंने यहाँ 3-3 के पेयर बना लिए हैं। उसके बाद मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसमें से कोई एक रो को करूँगा, उसके उसके ऊपर मैं इक्वेशन बनाऊँगा। ठीक है। उसी तरीके से मैं सेकंड बैच को भी यही करूँगा, इसी तरीके से काम करूँगा। और एक एक रो लेना, इस इस तरीके से कंप्यूट करना, इसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। आपने बैच बना लिए जिसमें 3 रो हैं, और अगर मैं एक से ज़्यादा कोई रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर मैं कोई इक्वेशन बनाता हूँ, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। मैं इस वीडियो में मिनी बैच और अदर अदर जो ग्रेडियंट डिसेंट है जो मैंने पिछला दिखाया वो तो मैं नहीं करूँगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रेनिंग होता है। और उस ट्रेनिंग को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए और एक फंक्शन हमें बनाना पड़ता है, कॉल बैक करके और थ्रोटल। तो कॉल बैक क्या करता है, हर एक इपोक में जो लॉस आता है उसकी वैल्यू को जो टर्मिनल होता है शो करता रहता है।
तो कॉल बैक का यही मतलब है। थ्रोटल का मतलब क्या होता है कि सपोज़ करो कि आपने 1000 इपोक 1000 बार लूप चलाया है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? तो अगर आपको 1000 सारी की सारी 1000 इपोक नहीं देखना है, आपको हर एक 5-5 सेकंड के बाद इपोक की वैल्यू देखनी है। जैसे सपोज़ करिए कि 0 सेकंड में आपका जो लॉस वैल्यू आ रहा है 2.11 है, आपने 5 सेकंड का इंतज़ार किया, उसके बाद इपोक 3 आ गया 1.9, ठीक है? तो स्किप हो गया इपोक 2। तो इस चीज़ का ये भी फ़ायदा होता है कि आप देख सकते हो कि कौन से इपोक में लॉस की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप इस इस ऑप्शन के ज़रिए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या एवरेज होना चाहिए इपोक की वैल्यू। मैं ट्रेनिंग डाटा सेट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक बात बता दूँ कि हम ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा सेट मतलब ये जो चल रहा है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, ठीक है? अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें डाटा को क्रिएट करना है, बल्कि प्रिपेयर करना है ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स जो लाइब्रेरी है उसको एक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि मैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो मेरे को एक तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं 20,000 डाटा पॉइंट पे ट्रेन कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं हर एक डाटा पॉइंट पे करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मॉडल जो ट्रेन होने के लिए है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मैं एक एरे बना रहा हूँ। मैं ये एरे इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं ये जो वैल्यू है इसको मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ इस पे। उस चीज़ को करने के लिए मैं लूप का सहारा लूँगा। अब मैं मेरा जो काम है हो चुका है, तो मैं ए को डिलीट कर देता हूँ। ये ऑप्शनल है, मैं मेमोरी बचाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लेबल बना दिया है 0 से 9 तक की जो हमारा डिजिट है, ठीक है? उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि वन हॉट एक फंक्शन है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से ही मैं एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक ऐसा एरे हो इस तरीके का, जिसमें एरे के अंदर एरे हो, ठीक है? तो इस तरीके से जो भी मैंने क्रिएट किया है इसलिए किया है। आप पीछे देखोगे तो जो मैंने ट्रेन बनाया है ट्रेन एक्स, आप देख सकते हैं कि ये जो एरे के अंदर एरे रखा हुआ है। आपको ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि आपको अगर डाटा को प्रिपेयर करना है ट्रेनिंग के लिए। मैं वाई को क्रिएट कर रहा हूँ। अब वही 20,000 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए मेरे को, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। उसके लिए आपको जीप फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस आपका जो डाटा है क्रिएट हो चुका है। अब आपकी बारी है कि आप सबसे पहले मेरे को न्यूरल नेटवर्क को डिफ़ाइन करना है। तो मैं 484 इनपुट लेयर बना रहा हूँ, एक हिडन लेयर बना रहा हूँ 3010 का, और इसी तरीके से मैं लॉस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ऑप्टिमाइज़र बना रहा हूँ, और मैं पैरामीटर को सेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारा जो वेट है और बायस है सेट हो चुका है। 0.02 सारा जो चाहिए होता है कैलकुलेशन के लिए सेट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये इपोक है, पर मैं यहाँ पे एक ही लूप चला रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं सारा के सारे जो रो है उस पर रन कर रहा हूँ। तो इसके बाद आपको इसको रन करना है। ये कम से कम 4 से 5 मिनट लेगा। इससे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस जो भी हमारा जो मॉडल बनेगा उसको हम टेस्टिंग डाटा सेट के ऊपर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।